गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था कूलॉम्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो हमने देखा था उसमें टू चार्जेस थे, उनके बिटवीन जो हमने फोर्स फाइंड किया था वो कूलॉम्स लॉ की हेल्प से फाइंड किया था। एंड जब तक टू चार्जेस रहते हैं तब तक कूलॉम्स लॉ क्या है, सफिशिएंट है। लेकिन अगर मोर देन टू चार्जेस होते हैं तब हमें किसी पर्टिकुलर चार्ज पर जो नेट फोर्स है वो कूलॉम्स लॉ की हेल्प से फाइंड नहीं कर सकते। इसके लिए हम यूज़ करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, और ये प्रिंसिपल इस फैक्ट पर बेस्ड होता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। इट मीन्स कि टू चार्जेस हैं और उनके बिटवीन जो फोर्स है वो क्या है, एफ है। और अगर थर्ड चार्ज उनके बिटवीन अगर प्लेस्ड करते हैं तो भी उन चार्जेस के बिटवीन जो फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, एफ ही रहेगा। वो थर्ड चार्ज की प्रेजेंस से क्या रहेगा, अनअफेक्टेड रहेगा। ओके, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, फोर्स अमंग मेनी चार्जेस एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जब चार्जेस क्या हो, मोर देन क्या हो, टू हो, तो उस कंडीशन में किसी पर्टिकुलर चार्ज पर जो नेट फोर्स हम फाइंड करेंगे वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से फाइंड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द टोटल फोर्स ऑन ए पर्टिकुलर चार्ज is vector sum of individual forces exerted on the particular charge by the remaining all the charges of the system। क्लियर? मतलब किसी पर्टिकुलर चार्ज पर जो नेट फोर्स होगा वो अदर चार्ज उस पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उन सब का क्या होगा, वेक्टर सम होगा। ठीक है, अब हम एक सिस्टम लेते हैं। इस सिस्टम में चार्जेस हैं वो क्या प्रेजेंट हैं, Q0, Q1, Q2, Qn, और इनके ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इनके जो पोजीशन वेक्टर हैं वो क्या हैं, R0, R1 वेक्टर, R2 वेक्टर और Rn वेक्टर। हमें रिजल्टेंट फोर्स किस पर फाइंड करना है, Q0 पर। ओके, तो इस Q0 पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1 प्लस फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2 और फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Qn। इन सबको क्या कर देंगे, हम वेक्टर सम कर देंगे। अब यहाँ F0 वेक्टर क्या है, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1। तो ये क्या होगा, F0 वन वेक्टर 1/4πε0 और फोर्स ऑन Q0 Q1। अब इसके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो क्या है, तो R01 का स्क्वायर, और इस डायरेक्शन में फोर्स इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, R01 वेक्टर। क्लियर? फिर फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू क्या होगा, Q2 का तो क्या जाएगा, F0 टू 1/4πε0 Q0 Q2 और R0 क्या जाएगा, क्लियर? फिर फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Qn क्या आ जाएगा, F0n 1/4πε0 Q0 Qn R0n का स्क्वायर R0n कैप। ओके, अब इसमें इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट F0 वेक्टर क्या आ जाएगा 1/4πε0 Q0 Q1 R01 कैप। फिर 1/4πε0 Q0 Q2 R02 का स्क्वायर R02 कैप। और थर्ड क्या जाएगा 1/4πε0 Q0 Qn जैसा आएगा। फिर R0n स्क्वायर R0n कैप। क्लियर? इसमें कॉमन क्या है,
इसमें कॉमन है वो क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और इनसाइड क्या रह जाएगा Q1 आर नोट 1 स्क्वायर आर नोट 1 कैप, फिर Q2 आर नोट 2 स्क्वायर आर नोट 2 कैप, और फिर डैश डैश क्या जाएगा Qn आर नोट n स्क्वायर और आर नोट n कैप। ये एफ नोट हो जाएगा, और एफ नोट को इसको लास्ट हम लिख सकते हैं इस तरह से Q नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और सिग्मा का यूज़ करें तो हम इसको Q आई आर नोट आई स्क्वायर आर नोट आई कैप और आई 1 to n, तो ये इसका आ जाएगा रिजल्टेंट फोर्स। ओके, तो हमें मोर देन अगर 2 चार्जेस हैं और किसी पर्टिकुलर चार्ज पर अगर हम क्या करेंगे रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करेंगे, तो हम इसके लिए किसका यूज़ करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके।